अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल प्रोग्राम के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। अल-कादर यूनिवर्सिटी के केस में मैं पहले भी बड़ी डिटेल में 190 मिलियन पाउंड जिसको बात कहा जाता है, और वो 190 मिलियन पाउंड 171 मिलियन पाउंड है। और मैंने और अल-कादर ट्रस्ट से क्या ताल्लुक़ है, बाकी हनीफ अब्बासी क्या कह रहा है, या मुल्क में बाकी हालात क्या चल रहे हैं, वो सारों पे गुफ्तगू अभी मैं करूँगा। सबसे पहले अल-कादर ट्रस्ट के याद रखिएगा, ये कोई तकरीबन 458 कनाल ज़मीन है, 458 कनाल, और ये दी ट्रस्ट के लिए, ये यूनिवर्सिटी बनने के लिए दी है मलिक रियाज फैमिली ने। और जब दी थी तो ये तय था कि ये सिर्फ ट्रस्ट के लिए, ये ट्रस्टीज का कोई फ़ायदा नहीं, यानी आज तक मलिक रियाज ने देने के वजह से कोई फ़ायदा नहीं लिया। फिर इस पर जितना भी एसेट्स आए उसका टोटल 66 करोड़ के कुल असासे हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इस इलाके आप अल-कादर में आपको पता है दूर दराज लोगों से पढ़ने आते हैं, मॉडर्न तालीम है, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनी है। ये नहीं देख रहे इस बात को, लेकिन ये सिर्फ चूँकि वजह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इमरान खान को कॉर्नर करना है और उसके लिए सारे हालात कर रहे हैं। और यहाँ जो टोटल ज़मीन है उसकी कीमत, जो मालियत जो है बिल्डिंग की, वो 47 करोड़ रुपए के करीब है। अच्छा हाँ, और याद रखिएगा, मैंने जैसे पहले बताया ना आपको, और ये जो आपस में मुआहदा हुआ या एग्रीमेंट हुआ, इमरान खान कोई ज़ाती फ़ायदा ना, बुश अभी भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है, और ना ये ज़मीन बेच सकते हैं, ज़ाती मलकियत है नहीं ये। और हैरान कौन है तो इमरान खान ने 60 अरब की करप्शन कैसे कर ली सारे मामले। और मैंने एक बात और भी दायर किया था, मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था कि अल मशरिक बैंक ने बाकायदा इसमें लिख के दिया था कि ये मलिक रियाज के कहने पे अमाउंट जो है ना ट्रांसफ़र हुई है। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं दी किया, यानी बरतानिया की जो तंजीम है जो करप्शन के मामला को, क्राइम के मामला को देखती है, उस एनसीए ने नहीं कहा, ये मलिक रियाज ने खुद या उन फैमिली ने खुद पैसे ट्रांसफ़र किए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक सीएम में भी फाइल की थी, वो सीएम में मैंने खुद देखी हुई है कि जिसके अंदर ये बताया गया था ये पैसे हुआ है। और जो इंक्वायरी सारी की है वो बदनीति पर मबनी है, कोई बुनियाद नहीं है। यानी नैब का जो कानून अब तरमीम हो चुकी है ना, उसमें मुताबिक है कि आपने कोई ज़ाती फ़ायदा लिया हो, तो ज़ाती फ़ायदा तो इसमें कोई नहीं इमरान खान ने लिया, ना बुश बीबी साहब ने लिया, मलिक रियाज ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया इसमें भी। और मैंने बार बार इससे आम लोगों को एक्सप्लेन समझाने के लिए मैं समझाता होता हूँ कि देखिए, मलिक रियाज ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, चले फ़र्ज़ करें दुबई प्रोजेक्ट ही शुरू किया। अब दुबई प्रोजेक्ट का जो है ना, वो 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। अब वो 460 अरब तो उसका वाइट है ना भाई। अब 460 अरब की रकम फ़र्ज़ करें उसने ये बाहर भेज दी। देखिए, अब सारे मामले को अगर आप देखें, 460 अरब रुपया है। अब अगर वो पैसा जो कराची का पैसा था, 460, एक नोशनल फिगर की बात कर रहा हूँ, वो ज़मीन बेची है, वो ज़मीन का पैसा अगर मलिक रियाज ने भेजा, उनका वो जायज़ पैसा है, वो पैसा अगर उसने बाहर भेज दी है, वो पैसा जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, जो कि, और यहाँ जब तक वो प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तब बनी है कि जब वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का पैसा हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए 190 मिलियन पाउंड या 171 मिलियन पाउंड का असल जो रकम है, ये केस है ही कुछ नहीं है, ये हवा में बनाया गया केस है। सिर्फ और सिर्फ वजह है कि इमरान खान को अंदर रखना है, झूठ और फ्रॉड और फेक पर मबनी है। अब कोई चीज़ रह नहीं गई है, मंडे को केस सुनाना है, मंडे को फैसला सुनाना है, और मकसद यही है कि इमरान खान को जेल के अंदर रखना। सुनने में यही आ रहा है, हर कोई यही बात कर रहा है कि सज़ा इसके अंदर दे देनी है। और लेकिन इमरान खान बैठा नहीं, दबाव कबूल नहीं किया उसने, और क्रेडिट जाता है मलिक रियाज साहब को, कि मलिक रियाज साहब ने भी सारे मामले के अंदर, और वो देखिए बड़ा सुनते रहे कि जनाब वादा माफ गुआ बन गया है, मलिक रियाज वादा माफ गुआ बन गया है। मलिक रियाज साहब ने किया क्या ऐसा जो वादा माफ गुआ बनना है? क्या किया क्या ऐसा उन्होंने क्या ऐसा किया है? भाई अगर अल-कादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी है तो भाई वो दे सकती है, उन्होंने डिक्लेयर की है सारी चीज़ें, उसमें ऐसी क्या बुराई है? कोई इसके अंदर कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, ये ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए ये क्राइम का पैसा है ही नहीं। और मैंने एक बात और भी दायर किया था, मैंने इसमें आपको पहले भी बताया था कि अल मशरिक बैंक ने बाकायदा इसमें लिख के दिया था कि ये मलिक रियाज के कहने पे अमाउंट जो है ना ट्रांसफ़र हुई है। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं दी किया, यानी बरतानिया की
جو تنظیم ہے جو کرپشن کے معاملات کو، کرائم کے معاملات کو دیکھتی ہے، اس NCA نے نہیں کہا، یہ ملک ریاض نے خود یا ان فیملی نے خود پیسے ٹرانسفر کیے، اور یہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک CA میں بھی فائل کی تھی، وہ CA میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا یہ پیسے ہوا ہے۔ رچرڈ کرنیل کے ٹویٹ پر جو جیو کی وضاحتیں ہیں، اور رچرڈ کو حقائق پر عملی رپورٹنگ اچھی نہیں لگی، نے 22 سال میں سچ کے سوا کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ جیو کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ اب یہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، اب جیو وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے، آپ نے کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو یہ سارے کرنے کے لیے؟ اب اس نے کہہ دیا ہے، اب آپ کے لیے مسائل ہیں، تو آپ اب پھنس چکے ہوئے ہیں، آئیں حق اور سچ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے 2.5 سالوں میں حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیا، یہ ماننا پڑے گا۔ میں 100% تو نہیں کہتا، لیکن کافی بڑی تعداد کے اندر آپ نے جو باتیں کی ہیں۔ جج ہمایوں دلاور جو عمران خان صاحب کو سزا دینے والے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف کو ابترخان علیہ پر نکال، عمران خان کو بھی اس کے اوپر نااہل کیا ہے، الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہوا ہے، وہ چیلنج کیا ہوا ہے۔ لاہور کے اندر معاملہ زیر التوا ہے، اور وہ واضح طور پر چیلنج کیا ہوا ہے، ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ لیکن پھر بھی فرق اتنا ہے کہ اس جج کے اپنے حوالے سے جو ہے نا، وکیل نے ان کے نامزدگی پر جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، وہ کہ کرپشن، فراڈ، پراپرٹی کی غیر منتقلی، سنگین الزامات اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ ایک اور بڑا کام جو کیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن، جو دفاعی تجزیہ کاروں کے TV کو ISPR کی پیشگی اجازت سے جو مشروط کرنے کے پیمرا کا نوٹیفیکیشن پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے پیمرا کا یہ 4 اپریل 2019 کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے عمل درآمد روک دیا ہے۔ اب آخر میں صرف زبیر نے اب یہ بات کہی ہے، کہتے تھے جنرل فیاض حمید آرمی چیف بن گیا تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، آج کوئی ادارہ تباہی سے بچا ہے۔ نواز شریف جانتے ہیں کہ انہیں زندگی نے لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے وہ خاموش ہے، اور PTI کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ اب زبیر کہہ رہے ہیں بات ساری کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، میں ان جھنجھٹوں کی طرف نہیں پڑھنا چاہتا، میں ایسی کوئی بات نہیں لینا چاہتا، نہ میں ان کو اس کانٹیکس میں لینا چاہتا ہوں۔ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، گورنمنٹ جو موجودہ ہے وہ لے اپنے اوپر، یعنی وہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے، اپنی ذمہ داری لے کہ وہ یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے، یہ بھی شاید میں بائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ حکومت نے کئی فائدے لینے کے لیے ناجائز کام بھی کیے ہیں، اب وہ سارے کھل کے آنے چاہیے، اس لیے رسپانسبلٹی اور لائبلٹی موجودہ حکومت کو لینی چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ، یہ جو بوجھ ہے نا، اب بوجھ یہ زیادہ دیر اٹھایا نہیں جا سکتا، اور یہ معاملے اب کسی منطقی انجام کی طرف جانے ہی جانے ہیں۔ ایسا ہم تو جانا، یہ دن رہ گئے نے تھوڑے۔